जय हिंद दोस्तों। तो आज के हमारे प्रमुख टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं कि इजराइल ने सीरिया की नेवी को पूरी तरह से किया डिस्ट्रॉय। अब और भी मजबूत होंगे भारत और रूस के संबंध। दुनिया के अरबपतियों को अमेरिका बुलाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की ओर। तो अभी हाल ही में इजराइल ने सीरिया की नेवी पर हैवी बॉम्बिंग की है, जिससे कि वहां की पूरी नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिससे कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है सीरिया का। क्योंकि मोहम्मद अल जुलानी जो वहां के अब बशर अल असद के जगह पर मोहम्मद अल जुलानी वहां की सत्ता संभालेंगे। और बशर अल असद जो है वो तो निकल लिए हैं अपना रूस, भागकर रूस पहुंच जा चुके हैं। और ये जो इजराइल है इनने 400-500 बार तो बॉम्बिंग कर ही चुके हैं सीरिया की। और अभी पहले कुछ समय पहले दमास्क जो उसे वहां की कैपिटल है सीरिया की, वहां पर भी अटैक किया था। क्योंकि इनको ये था कि केमिकल वेपन जो बशर अल असद के हैं वो वहां पर हैं, तो कहीं वो गलत हाथों पर ना चले जाएं, जिससे कि बाद में इजराइल को कोई नुकसान हो या खतरा हो। और इनका कहना है कि अगर ये मोहम्मद अल जुलानी की सरकार ईरान या ऐसे ईरान से अपना संबंध बनाती है तो हो सकता है कि इजराइल को खतरा हो। तो इनका एक डाउट है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये सीरिया में जो अब गवर्नमेंट बनेगी ये कमजोर ही रहे, उतनी पावरफुल ना बने, जिससे कि इजराइल को कोई भी नुकसान सहना पड़े। और बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अब ये जो है मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल देंगे। जो कि अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उनके देखना होगा कि 4 साल जो उनका टेन्योर रहेगा उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। और जो इजराइल के लोग हैं, यहूदी लोग, उनको एक प्रॉमिस लैंड को लेकर जो उनके मन में एक बहुत ही विचार रहता है, तो हो सकता है इजराइल एक्सपेंड करे इनके डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में। तो अभी देखना होगा ये कि होता है या नहीं। क्योंकि अभी जो गोलन हाइट्स पर कब्जा था इजराइल का, तो उनने बोला है अब सीरिया एरिया जो है अपना गोलन हाइट्स भूल जाएं, अब वो इजराइल का पार्ट हो गया है। जो जिससे कि दमास्क जो कैपिटल है सीरिया की वो 25-25 किलोमीटर पड़ती है, जिससे कि इनको इफेक्ट करने में रीच इनकी बढ़िया रहेगी कि जल्दी अगर कुछ हो रहा है तो सीधे कैपिटल कंट्रोल में इजराइल के आ जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत सारी डेवलपमेंट आएंगी। अब सीरिया का नंबर है, इजराइल ने उसके बाद लेबनान के बाद अब सीरिया की तरफ अपना मुख जो है कर लिया है। तो देखते हैं जैसे कोई और डेवलपमेंट आती है तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारे रक्षा मंत्री अभी रूस की यात्रा पर हैं और उन्होंने वहां पर जाकर के आईएनएस तुसील जो कि भारत को रूस बना के देना था, वो अभी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया है और वहां से रूस पहुंच चुके हैं। जो कि अभी एक और ये युद्धपोत जो है बना के देगा रूस, और तीसरा जो बनना है वो इंडिया में बनेगा। रूस और इंडिया दोनों मिलकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ऐसा इनका एमओयू साइन हुआ था। तो अब वहां से इंडिया में इंडक्ट करा के उस आईएनएस तुसील को वहां से गए हैं रूस, और रूस की यात्रा पर। और वहां पहुंचकर आप देखिए कि जनरली कोई भी प्रेसिडेंट या पीएम डिफेंस मिनिस्टर से नहीं मिलता, बट भारत का आप देखिए पावर, एक दोस्ती देखिए रूस और इंडिया की, कि राजनाथ सिंह से काउंटर पार्ट तो मिले ही हैं, अपना बात हुई है, इनके बीच मीटिंग हुई है। जबकि पुतिन भी मिलने आए और राजनाथ सिंह से मिले। वहां पर एक स्पीच इनकी राजनाथ सिंह की बहुत ही ज्यादा वायरल हुई है वेस्ट कंट्रीज में, जबकि उन्होंने कहा है राजनाथ सिंह ने कि अब हमारे जो रिलेशन है रूस के साथ ये और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जबकि हमें बहुत ही देशों या पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा फोर्स किया गया कि अब रूस और इंडिया के संबंधों को थोड़ा पॉज कर दिया जाए, पर नहीं, हमारे और रूस के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और हम इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में अपने ट्रेड और डिफेंस इसमें और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने एक स्पीच दी है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में वायरल हो रही है कि अब हमारे जो रिलेशन है रूस के साथ वो समंदर से भी गहरे हैं और उससे पहाड़ से भी ऊंचे हैं। तो ऐसा करके उन्होंने स्पीच दी है, तो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और इसको देखकर हो सकता है कि अमेरिका नर्वस हो, और भी देश जो, क्योंकि यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है वेस्ट कंट्रीज को थोड़ा बुरा लग सकता है। तो लगे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
तो राजनाथ सिंह अभी वहीं पर हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला है, क्योंकि अभी रूस के जो पुतिन है उनको भी इंडिया में इनवाइट, मतलब 3 साल हो गए लगभग नहीं आए, तो इतने टाइम बाद वो इंडिया आएंगे। जैसे कोई रिलेटेड, मतलब इससे कोई अपडेट आती है तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्वीट करके कहा है कि दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं या अरबपति हैं, अगर वो यूएस में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगी तो उनका सीधे सीधे वेलकम है, और वो सीधे उनको जल्द ही परमिट प्रोवाइड कराएंगे, और जिसमें कि इन्वायरमेंटल परमिट भी शामिल होगा, जिससे कि इन्वायरमेंटल जो संस्थाएं हैं वो इस ट्वीट का विरोध भी कर रही हैं। बल्कि ऐसा विरोध करने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मोस्ट पावरफुल आदमी है अभी वहाँ के यूएस के डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मतलब जो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनका सीधे वेलकम है, हम उनको परमिट प्रोवाइड कराएंगे। और इससे बहुत सारे दुनिया के जो बिलियनियर हैं और कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो यूएस जाएंगी, जिनमें की ज़्यादा ज़्यादा ये कोल माइनिंग वाली जो कंपनी है एनर्जी सेक्टर की, यही इन्हीं को ज़्यादा फायदा होगा, तो ये अपना जाएंगी, जिससे कि वहाँ के इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो। तो इसीलिए वो मतलब अपना प्रोटेस्ट वोटेस्ट जो हो सकता है करें, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी तो इन्वायरमेंट वाले जो संस्था है वो क्रिएट करने जा रही हैं, जबकि ऐसा भारत को भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बाहरी जो इन्वेस्टमेंट है वो देश में आती है, जिससे कि बहुत सारी जॉब्स और ये सब मतलब इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसा इंडिया में भी बहुत पहले कर देना चाहिए, और अभी भी मतलब करना चाहिए ऐसा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।